हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे व्हाट्सएप पर अंग्रेजी में आए हुए मैसेज को कैसे पढ़ते हैं और बहुत ही सरल तरीके से उसका जवाब अंग्रेजी में कैसे देते हैं। यदि आप बिल्कुल शुरू से अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको एक एक अक्षर की अंग्रेजी बताई जाएगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे हमें लिखना है हेलो। हेलो की अंग्रेजी कैसे लिखेंगे? सबसे पहले ह और ह की अंग्रेजी होती है एच। इस पर कौन सा मात्रा है? ए का मात्रा है और ए की मात्रा की अंग्रेजी होती है ई। तो बन गया है। फिर है लो। ल की अंग्रेजी होती है एल। लेकिन एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, हेलो की अंग्रेजी लिखते समय डबल एल का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग डबल एल लिख देंगे। इस पर कौन सा मात्रा लगा है? ओ का मात्रा है और ओ की मात्रा की अंग्रेजी होती है ओ। ये बन गया हेलो। भाई। भ की अंग्रेजी होती है बी एच। इस पर आ का मात्रा लगा है और आ की मात्रा की अंग्रेजी होती है ए। अब क्या बचा? बड़ी की मात्रा। जब बड़ी की मात्रा लास्ट में आ रहता है तो वहां पर हम लोग छोटी ई की मात्रा की अंग्रेजी लिखते हैं और छोटी ई की मात्रा की अंग्रेजी होती है आई। तो बन गया भाई। इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि जब बड़ी की मात्रा लास्ट में आया हो तो वहां पर हम लोग छोटी की मात्रा की अंग्रेजी लिखेंगे। आगे क्या है? क्या। तो क की अंग्रेजी हम लोग लिखेंगे के। फिर जस्ट इसके बाद हम लोग य की अंग्रेजी लिखेंगे और य की अंग्रेजी क्या होती है? वाई। इस पर कौन सा मात्रा लगा है? आ का मात्रा लगा है और आ की मात्रा की अंग्रेजी होती है ए। तो बन गया क्या। हाल। ह की अंग्रेजी होती है एच। इस पर आ का मात्रा लगा है तो आ की मात्रा की अंग्रेजी ए भी होती है और डबल ए भी होती है, तो यहाँ पर हम लोग ए लिखेंगे। अब क्या बचा? ल। ल की अंग्रेजी होती है एल। तो बन गया हाल। फिर क्या है? चाल। च की अंग्रेजी होती है सी एच। इस पर कौन सा मात्रा लगा है? आ का मात्रा लगा है और आ की मात्रा की अंग्रेजी होती है ए। अब क्या बचा? ल। ल की अंग्रेजी होती है एल। तो बन गया चाल। है। ह की अंग्रेजी होती है एच और ए की मात्रा की अंग्रेजी होती है ए आई। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ए की मात्रा की अंग्रेजी होती है ए आई। तो बन गया है। और औ की मात्रा की अंग्रेजी क्या होती है? औ की मात्रा की अंग्रेजी होती है ये ए यू। फिर क्या है? र। और र की अंग्रेजी होती है आर। तो बन गया और। तुम्हारी। तुम्हारी में सबसे पहले है त और त की अंग्रेजी होती है टी। इस पर छोटा ऊ का मात्रा लगा है और छोटा ऊ की मात्रा की अंग्रेजी होती है यू। फिर है म। म के म की अंग्रेजी होती है एम। ये आधा म है तो ये म की अंग्रेजी एम लिख देंगे। फिर जस्ट उसके बाद ह की अंग्रेजी लिखेंगे और ह की अंग्रेजी क्या होती है? एच। ह पर कौन सा मात्रा लगा है? आ का मात्रा लगा है तो आ की मात्रा की अंग्रेजी ए लिख देंगे। अब क्या बचा? र। र की अंग्रेजी होती है आर। इस पर कौन सा मात्रा लगा है? बड़ी की मात्रा लगा है, क्योंकि लास्ट में आया तो यहाँ पर हम लोग छोटी की मात्रा की अंग्रेजी लिखेंगे और छोटी की मात्रा की अंग्रेजी होती है आई। तो बन गया तुम्हारी। तबीयत। त की अंग्रेजी होती है टी। इस पर कोई भी मात्रा नहीं है तो इसके आगे हम लोग ए लिख देंगे। जब कोई अक्षर शुरू में या बीच में आया हो और उस पर कोई भी मात्रा ना हो तो उसके आगे ए लिख दीजिएगा। लेकिन जब कोई अक्षर लास्ट में आया हो और उस पर कोई भी मात्रा ना हो तो उसके आगे आप लोग ये मत लिखिएगा। तो ये हो गया त की अंग्रेजी। फिर क्या है? ब। ब की अंग्रेजी होती है बी। इस पर छोटी ई की मात्रा है और छोटी ई की मात्रा की अंग्रेजी होती है आई। ये हो गया तभी। अब क्या बचा? य। य की अंग्रेजी होती है वाई। इस पर कोई भी मात्रा नहीं है तो इसके आगे ए लिख देंगे। अब क्या बचा? त। त की अंग्रेजी होती है टी। तो बन गया तबीयत। कैसी। क की अंग्रेजी होती है के और ए की मात्रा की अंग्रेजी आपको पता है, ए की मात्रा की अंग्रेजी होती है ए आई। ये हो गया कै की अंग्रेजी। फिर है छोटा वाला स। छोटे वाले स की अंग्रेजी होती है एस। इस पर बड़ी की मात्रा लगा है क्योंकि लास्ट में आया है तो यहाँ पर हम लोग छोटी ई की मात्रा की अंग्रेजी लिखेंगे और छोटी ई की मात्रा की अंग्रेजी होती है आई। तो बन गया कैसी। है। ह की अंग्रेजी होती है एच और ए की मात्रा की अंग्रेजी होती है ए
आई। तो ये हो गया है। हर, ह की अंग्रेजी होती है एच, जैसा कि आप जानते हैं। इस पर कोई भी मात्रा नहीं है तो इसके आगे ए लिख देंगे। क्या बचा? र, र की अंग्रेजी होती है आर, तो बन गया हर। दिन, द की अंग्रेजी होती है डी, इस पर छोटी ई की मात्रा है और छोटी ई की मात्रा की अंग्रेजी होती है आई। अब क्या बचा? न, न की अंग्रेजी होती है एन, तो बन गया दिन। तुम, त की अंग्रेजी होती है टी और छोटा ऊ का मात्रा लगा है इस पे, तो छोटा ऊ की मात्रा की अंग्रेजी लिख देंगे यू। क्या बचा? म, म की अंग्रेजी होती है एम, तो बन गया तुम। टहलने, टहलने में सबसे पहले है ट और ट की अंग्रेजी होती है टी, इस पर कोई भी मात्रा नहीं है तो इसके आगे ए लिख देंगे। फिर है ह की अंग्रेजी होती है एच, इस पर भी कोई मात्रा नहीं है तो इसके आगे ए लिख देंगे। फिर है ल, ल की अंग्रेजी होती है एल, इस पर भी कोई मात्रा नहीं है तो इसके आगे ए लिख देंगे। अब क्या बचा? न, न की अंग्रेजी होती है एन, इस पर ए का मात्रा है और ए की मात्रा की अंग्रेजी होती है ई, तो बन गया टहलने। के, क की अंग्रेजी होती है के, इस पर कौन सा मात्रा लगा है? ए का मात्रा लगा है और ए की मात्रा की अंग्रेजी होती है ई, तो बन गया के। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिए, लिए में सबसे पहले है ल, लिए, लिए में सबसे पहले है ल और ल की अंग्रेजी होती है एल, इस पर छोटी ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा की अंग्रेजी होती है आई। अब इसके बाद क्या है? ए की मात्रा और ए की मात्रा की अंग्रेजी होती है ई, तो बन गया लिए। जाते, ज की अंग्रेजी होती है जे, इस पर आ का मात्रा लगा है तो यहाँ पे हम लोग ए लिख देंगे। फिर है त, त की अंग्रेजी होती है टी, इस पर ए का मात्रा है और ए की मात्रा की अंग्रेजी होती है ई, तो बन गया जाते थे। थ की अंग्रेजी होती है टी एच और ए की मात्रा की अंग्रेजी आपको पता है ई, तो ये हो गया थे। लेकिन, ल की अंग्रेजी होती है एल, इस पर ए का मात्रा लगा है और ए की मात्रा की अंग्रेजी होती है ई, ये हो गया ले की अंग्रेजी। फिर है क, क की अंग्रेजी होती है के, इस पर छोटी की मात्रा और छोटी की मात्रा की अंग्रेजी होती है आई, ये हो गया लेकी की अंग्रेजी। अब क्या बचा? न, न की अंग्रेजी होती है एन, बन गया लेकिन। तुम, त की अंग्रेजी होती है टी और छोटा ऊ की मात्रा की अंग्रेजी होती है यू, क्या बचा? म, म की अंग्रेजी होती है एम, ये हो गया तुम। कुछ, कुछ में सबसे पहले क्या है? क और क की अंग्रेजी होती है के, इस पर छोटा ऊ का मात्रा है तो छोटा ऊ की मात्रा की अंग्रेजी लिख देंगे यू, ये हो गया कु। फिर है छ, छ की अंग्रेजी होती है सी डबल एच, छ की अंग्रेजी क्या होती है? सी डबल एच, तो हो गया कुछ। दिन, द की अंग्रेजी होती है डी, इस पर छोटी की मात्रा है और छोटी की मात्रा की अंग्रेजी होती है आई, क्या बचा? न, न की अंग्रेजी होती है एन, तो हो गया दिन। से, छोटे वाले स की अंग्रेजी होती है एस, इस पर ए का मात्रा लगा है और ए का मात्रा सभी लोग जानते हैं कि इसकी अंग्रेजी क्या होती है? ई, तो बन गया से। दिखते, दिखते में सबसे पहले है द और द की अंग्रेजी होती है डी, इस पर छोटी की मात्रा है और छोटी की मात्रा की अंग्रेजी होती है आई। फिर है ख, ख की अंग्रेजी होती है के एच, इस पर कोई भी मात्रा नहीं है तो इसके आगे ए लिख देंगे। अब क्या बचा? त, त की अंग्रेजी होती है टी, इस पर ए की मात्रा है और ए की मात्रा की अंग्रेजी होती है ई, तो बन गया दिखते। भी, भ की अंग्रेजी होती है बी एच, इस पर बड़ी की मात्रा है लेकिन भी, ही, इस सब की अंग्रेजी लिखते समय बड़ी की मात्रा के लिए आई का प्रयोग करते हैं, यानी कि छोटी की मात्रा की अंग्रेजी लिखते हैं और छोटी की मात्रा की अंग्रेजी होती है आई, तो बन गया भी। नहीं, न की अंग्रेजी होती है एन, इस पर कोई भी मात्रा नहीं है तो इसके आगे ये लिख देंगे। फिर है ह की अंग्रेजी होती है एच, इस पर बड़ी की मात्रा है क्योंकि लास्ट में है तो यहाँ पर हम लोग छोटी की मात्रा की अंग्रेजी लिख देंगे, तो हो जाएगा नहीं। हो, ह की अंग्रेजी होती है एच और ओ की मात्रा की अंग्रेजी होती है ओ, तो हो गया हो। क्या, क्या में सबसे पहले आधा क और आधा क की अंग्रेजी होती है के, इसके जस्ट बाद हम लोग यह की अंग्रेजी लिखेंगे, यह की अंग्रेजी होती है वाई। फिर इस पर कौन सा मात्रा लगा है? आ का मात्रा लगा है और आ की मात्रा की अंग्रेजी होती है ए, तो हो गया क्या। तुम, तुम, तुम,
तुम में सबसे पहले है त और त की अंग्रेजी होती है टी। इस पर छोटा ऊ का मात्रा और छोटा ऊ की मात्रा की अंग्रेजी होती है यू। अब क्या बचा म की अंग्रेजी होती है एम, तो हो गया तुम। घर, घ की अंग्रेजी होती है जी एच। इस पर कोई भी मात्रा नहीं है तो इसके आगे ए लिख देंगे। अब क्या बचा र की अंग्रेजी होती है आर, तो हो गया घर। पर, प की अंग्रेजी होती है पी। इस पर कोई भी मात्रा नहीं है तो इसके आगे ए लिख देंगे। क्या बचा र की अंग्रेजी होती है आर, तो हो गया पर। नहीं, न की अंग्रेजी होती है एन। इस पर कोई भी मात्रा नहीं है तो इसके आगे ए लिख देंगे। फिर है ह की अंग्रेजी होती है एच। इस पर बड़ी की मात्रा है क्योंकि लास्ट में आता है, यहाँ पर हम लोग छोटी की मात्रा की अंग्रेजी लिख देंगे। और छोटी की मात्रा की अंग्रेजी होती है आई, तो हो गया नहीं। रहते, र की अंग्रेजी होती है आर। इस पर कोई भी मात्रा नहीं है तो इसके आगे ए लिख देंगे। फिर है ह की अंग्रेजी होती है एच। इस पर भी कोई मात्रा नहीं है तो इसके आगे ए लिख देंगे। अब क्या बचा त की अंग्रेजी होती है टी। इस पर ए की मात्रा और ए की मात्रा की अंग्रेजी होती है ई, तो बन गया रहते हो। ह की अंग्रेजी होती है एच और ओ की मात्रा की अंग्रेजी होती है ओ, तो बन गया हो। जब, ज की अंग्रेजी होती है जे। इस पर कोई भी मात्रा नहीं है तो इसके आगे ए लिख देंगे। अब क्या बचा ब की अंग्रेजी होती है बी, तो बन गया जब। कभी, क की अंग्रेजी होती है के। इस पर कोई भी मात्रा नहीं है तो इसके आगे ए लिख देंगे। फिर है भ की अंग्रेजी होती है बी एच। इस पर बड़ी ई की मात्रा है क्योंकि लास्ट में आया तो यहाँ पर हम लोग छोटी ई की मात्रा की अंग्रेजी लिखेंगे। और छोटी ई की मात्रा की अंग्रेजी होती है आई। समय, समय में सबसे पहले है छोटा वाला स और छोटे वाले स की अंग्रेजी होती है एस। यहाँ पे हम लोग एस लिख देंगे। इस पर कोई भी मात्रा नहीं है तो इसके आगे ए लिख देंगे। फिर है म की अंग्रेजी होती है एम। इस पर भी कोई मात्रा नहीं है तो इसके आगे ए लिख देंगे। अब क्या बचा य की अंग्रेजी होती है वाई, तो हो गया समय। मिले, म की अंग्रेजी होती है एम। इस पर छोटी ई की मात्रा और छोटी ई की मात्रा की अंग्रेजी होती है आई। फिर है ल की अंग्रेजी होती है एल। इस पर ए की मात्रा और ए की मात्रा की अंग्रेजी होती है ई, तो बन गया मिले। तो, त की अंग्रेजी होती है टी और ओ की मात्रा की अंग्रेजी होती है ओ, तो बन गया तो। मुझसे, मुझसे में सबसे पहले है म और म की अंग्रेजी होती है एम। इस पर छोटा ऊ की मात्रा है तो इसकी अंग्रेजी यू लिख देंगे। फिर है झ की अंग्रेजी होती है जे एच। इस पर कोई भी मात्रा नहीं है तो इसके आगे ए लिख देंगे। फिर है छोटा वाला स, और आप जानते हैं छोटे वाले स की अंग्रेजी होती है एस। इस पर ए की मात्रा है और ए की मात्रा की अंग्रेजी होती है ई, तो हो गया मुझसे। एक, ए की मात्रा की अंग्रेजी होती है ई और क की अंग्रेजी होती है के, तो बन गया एक। बार, ब की अंग्रेजी होती है बी। इस पर आ का मात्रा लगा है तो यहाँ पर हम लोग डबल ए का प्रयोग करेंगे ताकि सामने वाला व्यक्ति आसानी से समझ जाए। अब क्या बचा र की अंग्रेजी होती है आर, तो बन गया बार। बात, ब की अंग्रेजी होती है बी और यहाँ पर भी हम लोग आ की मात्रा के लिए डबल ए का प्रयोग करेंगे क्योंकि आ की मात्रा की अंग्रेजी सिंगल ए भी होती है और डबल ए भी होती है। तो ये हो गया बा की अंग्रेजी। अब क्या बचा त की अंग्रेजी होती है टी, बन गया बात। कर, क की अंग्रेजी होती है के। इस पर कोई भी मात्रा नहीं है तो इसके आगे ए लिख देंगे। अब क्या बचा र की अंग्रेजी होती है आर, तो हो गया कर। लेना, ल की अंग्रेजी होती है एल। ए की मात्रा की अंग्रेजी होती है ई, हो गया ले की अंग्रेजी। अब क्या बचा न की अंग्रेजी होती है एन। इस पर आ का मात्रा लगा है और आ की मात्रा की अंग्रेजी होती है ए, तो हो गया लेना। सबक की अंग्रेजी आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। जिसको जिसको भी आ रहा है वो हमें सबक की अंग्रेजी कमेंट करे। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शुरू से हमारे साथ अंग्रेजी सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।